नमस्कार, पुण्यश्लोक की लाइव शो में इस वक्त हम देख रहे हैं कि देवी अहिल्या महल से बाहर है, शिवपुरी को गई हुई है अपनी सासू बाई के आदेशों के बाद में। मगर मल्हार राव सूबेदार जी का कहना है कि यदि देवी अहिल्या को कुछ गड़बड़ लगती है कहीं पर तो बेशक वो किसी भी काम के लिए कहीं भी गई हो, मगर अपना वो गड़बड़ जहाँ लग रही है वो काम भी साथ में रखेगी, उसको भी पूरा करेगी। तो वो सासू बाई का जो कर्तव्य उनको सौंपा गया है सासू बाई द्वारा उसको भी निभाएगी। और जो एक छोटी सुनबाई जो है एक मालवा की एक रानी युवराज की पत्नी का जो दायित्व है वो भी वो निभाएगी। मगर बात सोचने वाली यहाँ पर ये है कि अचानक से रातों रात द्वारकाबाई साहिब की ये बात कहने के बाद में गौतम सरकार ने उसे देवी अहिल्या को महल से बाहर क्यों भेज दिया, जबकि महल में पूजा होनी है। सूबेदार जी मुहिम पर जाएंगे ऐसा है, तुकोजी जा रहे हैं, सिर्फ ये बात सिर्फ और सिर्फ तुकोजी, मल्हार राव सूबेदार जी और गंगूबा तात्या जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। फिर भी देवी अहिल्या को बाहर क्यों भेजना चाहती हैं, क्यों भेज सकती हैं, शक के दायरे में आती है ये बात। दूसरा, उन्होंने यहाँ पर पटरानी वर्ड यूज किया था, मतलब ये कि वो सासूबाई का कर्तव्य भी निभा रही है, पटरानी का दायित्व भी निभा रही है। तो उन्होंने शिवपुरी नहीं भेजा है देवी अहिल्या को, ये 100% सच्चाई है, ऐसा ही है। उन्होंने या तो जांच में लगा दिया है देवी अहिल्या को, या फिर कोई और जिम्मेदारी सौंपी है, या फिर शांत रहने की ही सौंपी होगी, कोई और बात होगी। मगर बात कुल मिलाकर यहाँ पर ये कि उन्होंने शिवपुरी नहीं भेजा है देवी अहिल्या को, और भेज भी नहीं सकती। यदि भेजती पटरानी शब्द इस्तेमाल नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ युवराज खंडेराव के बारे में जिक्र करती, मालवा का जिक्र वहां नहीं होता। और दूसरा, जो बात हमने देखी द्वारकाबाई साहिब के साथ उन्होंने की, वो रो रही थी कि देवी अहिल्या के आंखों में आंसू थे, उनसे कुछ ना कहते हुए भी सब कुछ कह रही थी जब मैंने उसे बाहर जाने के लिए कहा, और मैं ही जानती हूँ मैंने कैसे कहा। तो ये शब्द भी बताते हैं कि वो कितना प्रेम करती है और जानती है द्वारकाबाई साहिब को भी, धना सरदार को भी और देवी अहिल्या को भी। इसीलिए उन्होंने शिवपुरी नहीं भेजा है देवी अहिल्या को। और जो बात मल्हार राव सूबेदार जी ने कही थी कि कभी कभी सच को उजागर करने के लिए, अपना धर्म निभाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है ना चाहते हुए भी, और वो झूठ झूठ नहीं होता जिससे किसी का भला हो रहा हो। तो यहाँ पर गौतम भाई सरकार ने भी एक झूठ बोला है, देवी अहिल्या ने भी बोला है, और मल्हार राव सूबेदार जी ने ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए हैं कि अपना दायित्व निभाओ, लोगों की मदद करो, अपना तन मन धन सब कुछ नेछावर कर दो, मगर जो आपका कर्तव्य है, जो दायित्व है, उससे पीछे नहीं हटना है। और यहाँ पर पटरानी, युवराज की माता, राजा की पत्नी गौतमा बाई सरकार ने भी झूठ बोला है कि वो यानी देवी अहिल्या 3 दिन के लिए बाहर है, कतई बाहर नहीं है, वो अपने कर्तव्य निभा रही है। देवी अहिल्या को अच्छी जो एक सुनबाई है जानती हैं, इसलिए उनकी सासू बाई ने उनको अपना दायित्व निभाने के लिए छोड़ दिया कि तुम करो जो तुम करना चाहती हो, जो तुम्हें लग रहा है तुम करो, मगर किसी भी तरीके से धन्ना सरदार की जिम्मेदारियां बढ़नी नहीं चाहिए। जो काम तुम्हारा है, सूबेदार जी का है, युवराज का है, वो तुम लोगों का ही होना चाहिए, किसी चौथे बंदे का नहीं। इसलिए भी नहीं भेजेंगी। और वो भी वही बात, पटरानी है, उन्होंने वर्ड यूं ही यूज़ नहीं किया, पटरानी है, एक अंदेशा दे दिया सूबेदार जी को कि मैंने अपना काम कर दिया। बेशक दीवार वो जानती दीवारों के कान है, इसलिए उन्होंने ये शब्द यूज़ किया कि सुनबाई को मैंने भेज दिया, मैं सासूबाई हूँ, बहू वो है मेरी, मैं सास हूँ, वो सास नहीं है। ये वर्ड इसीलिए यूज़ किया, और पटरानी वर्ड भी इसीलिए यूज़ किया ताकि समझ जाएं दोनों लोग, कान जो लगे हुए दीवारों में समझ जाए कि सासूबाई है, और मल्हार राव सूबेदार जी समझ जाए कि पटरानी है, अपना दायित्व निभा रही हैं।